दण्डनाथं नीलनीलदतनूरत्रसिंहासनस्थं तदक्षरे भाग्यदात्री रुचिरुचिरतरा भाग्यदात्री शुभद्रा तदक्षरे कामपालं धवलवरतनु लाङ्गलं यस्य बाणो श्रीलक्ष्मीरेवतीर्द्वे परिवसतु सदा ब्रह्मदारो स्मरामि दारु ब्रह्मं स्मरामि। परम कारुणिक करुणावरुणालय भक्तवाञ्छाकल्पतरु अनाथस्य नाथ जगन्नाथं पदकमलतले यधमर अनंतकोटि प्रणाम मणिमा अनंतकोटि प्रणाम जनंको विष्णु प्रायमणे नमई तहंक चरणे तुंडे वलई हरि हरि भो जगन्नाथ दैतरी। दिव्यात्मन दर्शन करुछंती महाप्रभुंकर से पतित पावनंकर वेश श्रृंगार कालीजा होइथिला आज उलागी करा जाउछि कहीं ना ये हलदिया वस्त्र महाप्रभु काली पिंधिथिले गुरुवार आज शुक्रवार महाप्रभु धड़ा वस्त्र परिधान करिवे मंगल आलती सरी जाइछि महाप्रभुंकर वेश महिलम कराय जाई तड़प उत्तरी धारण पूर्वक महाप्रभु अवकाश वेशरे भूषित हुई दर्शन देवे। आज पंचुकर द्वितीय दिन ए पंचुकरे पंचतीर्थर परिक्रमार आज मध्य द्वितीय दिवस श्वेतगंगा ठारू अल्प समय भितरे सीधा प्रसारण आपण माने मध्य देखिबे। से श्वेतगंगा जाकु पंचतीर्थ भितरे गोटे तीर्थ बोली कहा जाई थाए। जेतेबेले पंचतीर्थ को जीवा तीर्थ विषय निश्चित भाव में जानिबा दरकार आज्ञा। साधारण दृष्टि को तीर्थ कहिले जे कौनसी एक पवित्र परम पवित्र आध्यात्मिक स्थान को बुझाई थाए ताकू कहा जाई थाए तीर्थ। तीर्थ शब्दटी संस्कृत शब्द तीररु बा तीररु सृष्टि होईछि बोली तीर अर्थ हेउछि पारी हेबा सेठारु आग को जीवा अर्थात तीर्थ कहिले एहा एपरि एक स्थान जोठारे समस्त पापरु पारी होई मनवांछा पुण्य आड़कू आगे ही जाए। भिन्न भिन्न मत अनुसार आज्ञा रही किंबा भिन्न अर्थरे कहिले समस्त प्रकार पाप मुक्ति हो जाई थाए। आहा अपूर्व दृश्य श्वेत गंगा जो गंगा कथा कहा जाई थाए आज्ञा मार्कंडेय बट कृष्णे रोहिण्यम च महोदधो ये होछंती सही श्वेत गंगा ता भितरे गोटिए तीर्थ आज्ञा पंच तीर्थ भितरे ये मध्य पुरुषोत्तमाख्य सुमहतम महाप्रभु एठारे लीला जो करिछंती आज्ञा से होछंती से होछ कण इंद्रदुम्न श्रेष्ठत्वा जो रही आज्ञा से भली भाव ये मध्य होछि कण श्वेत गंगा। ये श्वेत गंगार तीर्थ को आपण माने देखुचंती श्वेत गंगाति शास्यति सर्वे ते देवादमानवः कुशाग्रे स्थापि राजेन्द्र श्वेत गंगा समुचितः। जो श्वेत गंगा को देखुचंती आज्ञा अपूर्व भावर सहित मां माने स्नान करि सारला परे परे तंकर क्रिया को करिथंती अर्थात क्यों प्रकार क्रिया ना महादेवींक महाप्रभुंकर पूजा बालुका पूजा अर्घ्य दान वंदापना गंगाजी जमुना समस्त तीर्थ को जेपरि भावरे से कौन करिथंती ना पुनर्भावर सहित महाप्रभुंकर अपूर्व से दृश्य को आपण मान मध्य देखुचंती जे कि महाप्रभुंकर ये दृश्य कौन बा कहिबा
के कहिबा वचन हे क्षेत्रर महिमा जमन लंघई जार मुख तीर सीमा आज्ञा। एपटे गोटे पार्श्वरे श्वेत गंगार दृश्य आ गोटे पार्श्वरे आपण महाप्रभु पतित पावन गोटे पाखरे पतित पावनी गंगा आ गोटे पाखरे पतित पावन अपूर्व ये दृश्य आज्ञा आपण दर्शन करुछंती। महाप्रभु काली उत्थापन होईछि आपण माने तो देखिथिबे कहीं बहु विलंब रे आज्ञा महाप्रभुंकर मध्य महादीप उठिछि आज्ञा। हे बहु विलंब हेले मध्य महाप्रभुंकर कार्य जो कार्य हवा कथा हेबे तीर्थ कथा जेते बळे आज्ञा आसी थाए कुआ जाइछि तारयति तस्मात् स्थानम तारयति तस्मात् स्थानम अर्थात जो स्थान रे पापरु उद्धार मिली थाए एवं जो स्थान रे आमकु उत्पन्न सोपान को जीवा पाई आग को जीवा पाई पुनश्च कुआ जाइछि तारयति पापाजिकम तस्माद जेउठी पापरु मुक्ति मिली थाए ताकू तीर्थ कुआ जाई थाए। तीर्थ एपरि एक स्थान जहाँ मनुष्य हृदय रे आध्यात्मिकतार भाव आनी दिए जो पंच तीर्थ भितरे गोटे तीर्थ देखुचंती जार नाम होची श्वेत गंगा तार रही अनेक किंवदंती आज्ञा। तीर्थ को जानी सारिला परे जाइकी श्वेत गंगा विषय निश्चित भाव रे जानिबा से भली भाव रे कहा जाइछि आज्ञा। ये तीर्थ एपरि एक स्थान मनुष्य हृदय रे आध्यात्मिक भाव पापरु मुक्ति करई एही तीर्थ होछि वैदिक शब्द। महाभारत अनुशासन पर्वरे युधिष्ठिर पितामह भीष्म को तीर्थ संपर्क रे प्रश्न करिथिले उत्तर रे भीष्म पितामह तीर्थ शब्दर व्याख्या करिथिले। एहार तीर्थ होछि संपूर्ण निर्ममता। पुनश्च महाभारत शांति पर्वरे तीर्थर अर्थ करा जाई कहा जाइछि पवित्र ओ पुण्यमय जल पुण्य स्थान ही तीर्थ। एठारे जल पुण्यता आपण देखुचंती दीपदांडी जो थारे गंगा देवी स्वतंत्र भाव रे विराजमान करिसंती आज्ञा। काली मार्कंडेय पुष्करणी रे दर्शन करुथिले सेठारे दीपदांडी नाही सेठारे कोन अछि यज्ञस्थली यज्ञोद्भवा यज्ञस्थली आपण देखुथिले एठारे किंतु दीपदांडीटी आपण मध्य देखुचंती। जेते बेले कहा जाइछि जो स्थान रे जलधारा नथिब ताहा तीर्थ होई न पारे। मोटामोटी भाव रे कहिबा को गले कौनसी एक स्थान महात्म्य चमत्कारिता एवं आध्यात्मिकता और आधिभौतिक विशिष्ट रहिथिले ताहा जलर उच्च थिले ताकु तीर्थ बोली कहा जाइछि। एही परिप्रेक्ष्य रे तीर्थ को तीन भाग रे विभक्त करा जाइछि। से गुड़िक है स्थावर तीर्थ जंगम तीर्थ एवं मानस तीर्थ तीन भाग रे विभक्त करा जाइछि। स्थावर तीर्थ काहाकू कहिबा जंगम तीर्थ काहाकू कहिबा मानस तीर्थ काहाकू कहिबा ताकू जानिबा दरकार आज्ञा। पंचतीर्थ परिक्रमा रे ये मुख्यतः श्वेत गंगार दृश्य आपण माने देखुचंती। समस्त भक्त वृंद माने आगमन करी सेठारे स्नान दान जप होम तर्पण पितृश्राद्धादि आज्ञा उठारे करिथंती। से स्थानर अवलोकन आपण करुछंती पतित पावनी श्वेत गंगा आज्ञा। स्थावर तीर्थ काहाकू कुआ जाई थाए न जो तीर्थस्थली रे भूमिर पवित्रता जलाश्रयर पवित्रता तथा साधक एवं मुनिमानंकर प्रभावरु महत्वपूर्ण होई उठी थाए ताकू स्थावर तीर्थ कुआ जाई थाए। एही तीर्थ को भौम तीर्थ बोली मध्य कुआ जाई थाए। उदाहरण स्वरूप उदाहरण कुआ जीव कण वाराणसी वृंदावन श्री पुरुषोत्तम धाम गंगा जमुना मानस सरोवर कैलास प्रभृति स्थान होची कण स्थावर तीर्थ। जंगम तीर्थ किए किए ना यही तीर्थस्थल
एक स्थिर तीर्थ नुहे विभिन्न शास्त्र पुराण मानंकरे वर्णनानुसारे शुद्ध व्यक्तित्व हेउछि जंगम तीर्थ अर्थात मनत्तवाक्य द्वारा शुद्धताप्ति स्थान। ए संपर्क रे स्कंद पुराण रे काशीखंड रे महर्षि अगस्ती लोपामुद्रा को बुझाई दे कहिछंती माता हेउछंती तीर्थ, पिता हेउछंती तीर्थ, साधु माने हेउछंती तीर्थ, ब्राह्मण माने हेउछंती तीर्थ। लोपामुद्रा पुनश्च लोपामुद्रा को कहिछंती तीर्थ शब्द बारोहे कह जाइछि बरारोहे धर्मकृतस्य वर्ते। एहा ही जंगम संपूर्ण भावर तीर्थ शास्त्र रचि ब्राह्मण जंगमम तीर्थम निर्माल्यम सर्वकामकम चारमासं वाक्योदलेनम सुदंती मलिनम ननः। योछि जंगम तीर्थ मानस तीर्थ अपूर्व भावर सहित श्वेत गंगारे सेठारे श्वेत माधव रहिछंती आज्ञा। जो श्वेत माधवंकर कथा जेतेबेले आज्ञा से निश्चित भावरे श्वेत माधवंकर कथा जानिबा दरकार। कहीं ना यही जेते प्रकार तीर्थ रही एठारे से तीर्थ रे श्वेत गंगा श्वेत नामक राजा महाप्रभु निजे आज्ञा श्वेत रूप को श्वेत राजांकर रूप को आज्ञा धारण करिछंती आज्ञा। कहीं ना जेते स्थान रही ये स्थान रे विशेष महत्व आज्ञा इथिपाई रही जेपरि भावरे क्षेत्रर महानता रही से भली भावरे ऐतिह्य सबु किछि आज्ञा या भितर रही ताकू जानिबा को हेले से भीतर को आज्ञा प्रवेश करबा को पड़ी था महाप्रभुंकर से स्थान को। आहा अपूर्व भावरे आपण देखुचंती कांकु ना त्रिदेवतांकर अपूर्व दृश्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिदेवता विराजमान करिछंती आज्ञा त्रिनाथ बोली कहा जाइछि। ये अपूर्व दृश्य को आपण जेते बेले देखुचंती आपण को बाऊ कौन कहिबा। ये तीर्थ जहाँ को दर्शन करिबा मात्र के समस्त प्रकार पाप संपूर्ण भावरे मुक्ति प्रदान होई जाई थाए, मुक्ति प्राप्ति होई जाई थाए। परम पावन श्रीक्षेत्रर परम कारुणिक अखंड ब्रह्मांडर नाथ जगन्नाथ आज्ञा रहिछंती सेति पाई त कहा जाइछि सकल तीर्थ घेनी हरि नीलकंदरे विजे करी सकल तीर्थ घेनी करी नीलकंदरे विजय हरि। स्कंद पुराण रे से कथा कहा गला पृथ्वी जानी तीर्थानि गगने च त्रिविष्टपे श्रद्धा त्रिकोण संख्यक स्वर्ग मुख्य प्रदावै तेषां तीर्थराज सकृतं पुरुषोत्तम सर्वमुक्ति क्षणातम साजुज्ये मुक्तितः। से ये क्षेत्र को आगे आसचंती कौन करुछंती समस्ते मिसी अर्घ्यदान टिके टिके दे दउछंती आज्ञा जाकि आपण मान देखुचंती हो स्वर्ग संपदा यस्यम कथितम पुरुषोत्तमः। कुर्म पुराण रे वर्णित होइछि श्रीमन्नारायण श्रीअंग पुरुषोत्तम क्षेत्र जोठारे परम श्रीक्षेत्र बा जाहाकु श्रीमन्नारायण वास करंती से स्थान श्वेत गंगा को आपण देखुचंती। आहा पतित पावनिंकर आगरे पतित पावन मध्य अपूर्व भावर सहित श्रीक्षेत्र अवस्थित प्रसिद्ध पंचतीर्थ मानंकर मध्य श्वेत गंगा तीर्थ अन्यतम। कपिल संहिता मुक्ति चिंतामणि ग्रंथ नीलाद्रि महोदय वामदेव संहिता आदि ग्रंथ रे श्वेत गंगा संवर्धरे उल्लेख्य रही। श्रीमंदिर दक्षिण दिगरे थिबा बालीसाई पवित्र श्वेत गंगा सरोवर अवस्थित ए संबद्ध रे थिबा किंवदंती रुजा जना जाई सत्ययुगरे श्वेत नामक जने राजा बटसागर मध्यस्थित
एही पवित्र स्थान रे एक महान यज्ञर अनुष्ठित कराई थिले। जो स्थान अपूर्व ए शोभा जेपरि भावरे गंगा विरत शिवंकर मस्तकरे बाहरी थाए सही भली भावरे एठारे मध्यम प्रतीकात्मक गोटिए मूर्ति प्रतिष्ठा करा जाई, मूर्तिटिए करा जाई तारी उपरु गंगा जेपरि भारी बार दृश्य आपण माने मध्य देखुचंती। यज्ञर परिसमाप्ति परे परे यज्ञ कुंडरे स्वयं गंगा देवी आविर्भूता हुईथिले। श्वेत राजा महाराज श्वेतंकर द्वारा स्वयं गंगा देवी एठारे आविर्भूता हुईथिबारु एही पवित्र सरोवर नाम श्वेत गंगा हुईथि। अन्य एक किंवदंती जाना जाए जे कि राजश्री अंतर्गत पटुआ पटियानी राजा नरेंद्र नारायण कन्या सचीदेवी आज्ञा हरिदास गोस्वामींकर शिष्यत्व ग्रहण करिवा परे परे श्रीक्षेत्र रे वास करिथिले। से थिले जगन्नाथ महाप्रभुंकर अन्यन्य भक्त, तेनु श्रीक्षेत्र छाड़ी अन्यत्र जीवाको तंकर इच्छा नथिला। एकदा कृष्ण त्रयोदशी तिथि रे गंगा नदी रे बारुणी स्नान जोग पड़िथिबारु बहु तीर्थयात्री श्रीक्षेत्र को सेठारु जीवाको बाहरी थिले, किंतु सचीदेवींकर ही पवित्र स्थान पवित्र स्नान करिबा निमंते इच्छा हैला। मध्य मठरे थिबा ठाकुराणींकर सेवा पूजा व्यतीत आउ से किछि जानि नाहंती किपरि भावरे से सेवा पूजा को छाड़ी देई चली जिबे। सेधिपाई मध्य से कथा चिंता कले, कहीं ना जे परिभावरे सेठारे मठरे थिबा ठाकुर मानंकर सेवा पूजा मध्य होई पारिब नाही। दृष्टि को से देवा को लागिले। बारुणी स्नान पूर्व रात्र रे अकस्मात स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु स्वप्न रे तंकु देखाई कहिले जे सची तुम्हें आगामी काली मठ संपुक्त सरोवर रे स्नान करिब। स्वयं परम पावनी गंगा देवी से सरोवर रे आविर्भूता हेवे। हठात सची देवी निद भांगी गला। रात्र पहिबारू से सही सरोवर को स्नान करिवा को गले, किंतु आश्चर्यर कथा स्नान करू करू सचीदेवी सरोवर निर्मल जल रे भासी भासी शून्य ज्ञान शून्य अवस्था रे श्रीमंदिर गर्भगृह निकट रे उपस्थित हेले। सेठारे से आखि खोली देखंती त तीर्थ यात्रीगण तंकर सहित से ही स्थान रे आनंद रे गंगा स्नान करुछंती। ओ स्नान स्थानटी अत्यंत कोलाहलपूर्ण होइतिला। श्रीमंदिर द्वार खोलिबा परे देखागला गंभीरा मध्य केवल सचीदेवी दंडायमान होइछंती। तंकु सेठारे एकाकी देखी समस्ते मध्य पचारिले। सचीदेवी निर्माम होई मठ को मध्य फेरी आसीथिले। किछि काहाकू न कहि पारी निजर परम भक्ता सचीदेवींकर अपमान को सहन करी पारी प्रभुंकर राजा मुकुंद देव को स्वप्नादेश दे कहिले, राजा तुम्हें त्रयोदशी दिन जहाकू एकाकी गंभीरा रे थिबा देखिल से मोर परम प्रिय भक्ता सची। मुतंकर स्नान निमित्त मोर श्रीचरण रू परम पावनी गंगा को निष्पन्न कराई थिली। मोर आदेश जो माने तंको अपमानित करिछंती से माने तंकर निकट रे भिक्षा क्षमा भिक्षा करंतु। राजांकर निद्रा भंगी बारू से जाई सचीदेवींकर निकट रे भूल स्वीकार करिथिले। सेई दिन ठारू तंकर श्रीक्षेत्र रे लोक सची माता परिवर्ते गंगा माता बोली संबोधन कले। देवी सची मातांकर उपरे अनुग्रह प्रदर्शन करी स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु निकट श्रीचरण रु गंगा देवी को प्रकट करी से सचो सरोवर मध्य स्थापना करिथिबारु
तार नाम श्वेत गंगा सरोवर नाम रे आख्यायित होइछि। देखुचंती ये जो पतन ठारू अनेक जहाँ कि कुआजे सरोवर आयतन 2 बाटी बा 32 मान भूमि यार दीर्घ प्रस्थ जहाँ रही 254 फुट एवं प्रस्थ होउछि 180 फुट। मादला पंजीरु जना पर जाए जे गोविंद केसरी नामक जने राजाई पुष्करणी चतुर्पार्श्वरे पहाच जो पहाच आपण देखुतिले या पूर्वरु आज्ञा से पहाच को गोविंद केसरी नामक जने राजाई पुष्करणी चतुर्पार्श्वरे पावच यार तटदेश रे थिबा श्वेत माधव एवं मत्स्य माधव मंदिर निर्माण कराइथिले। यार समय अनुमानिक 100 ख्रीष्टाब्द हेब। एठारे समस्ते भक्तवृंद माने पितृंकर उद्देश्य रे मध्य श्राद्ध तर्पण देइथांती। कहीं ना कहुछि जेते प्रकार तीर्थ रही ये तीर्थ स्वतंत्र भावर तीर्थाज्ञा काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती शैव सप्तेति मुख्यदायिका समीपत्र प्रमाणन्ते पिंडदंती तीर्थशिरे। यदि पिंड तीर्थशिरे दिया जाई थाए समीपत्र गोटे पत्र मात्र रे यदि दिया जाई थाए ताहले ताहा अनेक गुणर फल प्राप्ति होई थाए बोली कहा जाइछि। सेतिपाई त विष्णु कल्पद्रुवे समुद्र तट मात्रेण चंडरूपा कालो वृष्टतलाश्रय जलाश्रय जो देखुचंती ये त्रिदेवतांकर दृश्य आ गोटे कहा जाइछि दक्षिण पार्श्वे वा सदफलम दायकः एते दक्षिण पार्श्वेपि सा गंगा लोक पावनी ये गंगा मध्य कहा जाई थाए लोकमानंकर पाई ये पावनी गंगा ये श्रीक्षेत्र रे किपरि भाव रे गंगांकर आविर्भाव कहा पाई पतित पावनी गंगा पतित पावनंकर पाखरे आउ गोटे कथा आसी थाए मध्य तत् गंगा जलसम स्नात्वा मत्स्य श्वेतावलोकयात् सर्व पाप विनोक्तात्मा वाजपेयम फलम लभेत। एठारे स्नान करी जे श्वेत माधवंकु दर्शन करे मत्स्य माधवंकु जे दर्शन करे कौन होता है सर्व पाप विमुक्तात्मा वाजपेयम फलम लभेत। वाजपेय यज्ञर अश्वमेध यज्ञर फल प्राप्ति होता है यज्ञ आउ कौन ना महाप्रसाद स्वज्ञा तनमापराधो भवेत पदे तज्जले प्लावितां मत्स्य श्वेत गंगा लोकायत। वामदेव संहिता ग्रंथरु मध्य श्वेत गंगा तीर्थ समुद्र वर्णना रही जे श्री वामदेव कहउछंती हे पार्वती श्री तीर्थ परिक्रमा कला बेले महाप्रभु श्री जगन्नाथ को केवल प्रणाम अंजलि मुद्रा रे 4 थर प्रदक्षिण करी तापरे पाप प्रदर्शन प्रसन्न निमंते श्वेत गंगा समीप को जीव सेठरे प्रार्थना करी कहिबा हे माते गंगे जगन्नाथंकर दक्षिण भागरे तुमे अवस्थान करी अछ तुम जल रे मु स्नान करूअछि मोर कोटिए जन्मर संचित पाप राशि को तुमे निमिषक मध्यरे नाश करी दिया। एई भले भाव रे आपण को कहिबा को पड़ी था आज्ञा। श्वेत गंगार पवित्र जल रे स्नान करी तत तीर रे अवस्थित श्वेत माधव मत्स्य माधव को दर्शन करिता परे उग्रसेन मंदिर को जाई प्रार्थना करिब कण न चतुर्प्रदक्षिणं कृत्वा न कुर्येद बाहुकंपनम ततो गच्छेद गंगास्तवितं पापसन्तये दक्षिण पार्श्वे स्थितिं देवी निर्मजामि तदास्तु हि कोटिजन्मार्चितं पापं देवी मे स्नासयं ध्रुवः कुर्यात् विधिवत् स्नानं
माधवं श्वेतमाश्चितः उभौ च दक्षिणं पार्श्वम् उग्रसेनं च भक्तितः। कपिल संहितार मध्य श्वेतगंगा श्वेतमाधव मत्स्यमाधवଙ୍କ प्रसंगरे जहाँ रही आज्ञा पंचम अध्याय उल्लेख कराई विप्रगण से नीलाचल श्वेतगंगा नामक जो पुष्करणी रही से तीर्थ हो साधारण तीर्थ नुह कहीं श्वेत दीप को गमन करिबार समर्थ हुवन्ते जो कथा आसी श्वेत दीप को गमन करिबा समर्थ हुवन्ते तत्र नीलाचले विप्रा श्वेत गंगा इति स्मृतः। श्वेत गंगा माधव रूपेण तत्रास्ते भगवान् प्रभो मत्स्य माधवस्त्रेवे देव देवांग संगः उद्यष्टा दुष्टिजोगेन कीटमुक्ति पावनः ब्रह्मात सुरास्ति इति ब्रह्मा मध्य आज्ञा आगमन करी महाप्रभु को दर्शन करिबा बेले दर्शन सारी मध्य एठारे पदधौत करिबार मध्य विधान रही आज्ञा। तीर्थर कथा आपण को बा कौन अछपा आमे बा कहिबो जो तीर्थर कथा को महिमा को गान करिबा पाई नारद महामुनि मध्य एठा को आगमन करिछंती। जो तीर्थ कथा कहा जाउतिला आज्ञा जे कि जंगम तीर्थ तापरे आसी मानस तीर्थ। ये मानस तीर्थ कहिले मनुष्य निजर अंतरात्मा सहित संपर्क यह मानव निजर सत्य दया क्षमा दान धर्म धैर्य ज्ञान इति सहित संपृक्त होई रही थाए। आर्षवाक्य अनुसार मानस तीर्थ ही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ जहाँ जड़े व्यक्ति को तथा तांकर आत्मा को अंतकरण शुद्ध व पवित्र करी देई थाए। जो गुणावली चित्र को आचार व्यवहार को सठिक रास्ता देखाइबा सहित महाप्रभुंकर ये क्षेत्र को जी आसी थाए से क्षेत्रर अतीव पावनतम महाप्रभुंकर मध्य संपूर्ण भावरे दर्शन करिबार फल प्राप्ति हुई थाए। से भाव देवतीर्थ असुर तीर्थ आर्ष तीर्थ मनुष्य तीर्थ से भाव अनेक प्रकार तीर्थ रही दर्शनात् मुक्तिदम साक्षात सर्वतीर्थम फलम प्रद से महाप्रभु मध्य उछंती तीर्थ। आज पंचुकर द्वितीय दिन जाकू जौते जार रही महाप्रभुंकर वेश रही बांकचूड़ा वेश। ये बांकचूड़ा वेश रे महाप्रभु भूषित हेबे किपरि भावरे कौन रही किंवदंती ताहा मध्य समस्ते जानिबा दरकार। लक्ष्मी नारायण वेश परे परे महाप्रभुंकर बांकचूड़ा वेश। आपण श्वेत गंगारे जो माने स्नान करती निश्चित भावरे तंकर पुण्य कथा कौन कहिबा। कार्तिक मासर पंचुक मध्य पड़ुथुबा शुक्ल द्वादशी काली एकादशी जाइछि आज द्वादशी तिथि रे रत्न सिंहासनाधिष्ठित महाप्रभुंकर बांकचूड़ा वेश अनुष्ठित होई थाए। एही दिन रे अवकाश नीति सरीबा परे परे महाप्रभुंकर पालिया मेकअप खुंडिया चंगड़ा मेकअप प्रायतः 5 जन पुष्पालक श्री विग्रह मानंको बांकचूड़ा वेशरे सुसज्जित करिथन्ति। एही वेश कार्य पाई प्रायतः 2 घंटा 3 घंटा समय लगी थाए। बांकचूड़ा वेश संपर्क रे थिबा जनश्रुति अनुजाई जेते बेले भगवान श्री कृष्ण भक्त क्रूर मथुरा नेबा पाई गोप को आसीथिले सही वेशरे प्रभु को दर्शन करिथिले। पालित हुई आसुची मध्य बांकचूड़ा वेशरे विश्वत्व एति एणिकी एही कि जे जगन्नाथ श्री बलभद्र श्री मस्तकरे चंद्रिका चूल सहित दक्षिण दिग को आड़ खोसा पड़े एवं यही खोसा बेणी अग्रगंठी एक सुवर्ण किया खचित होता है। एठारे सूचना पाइबार जो कथा सी आज्ञा आसी छोटा सुवर्ण किरीटी
महाप्रभुंकर कपाल शीर्ष भागरे शोभा पाऊ थाए। यही बेशरे ठाकुर माने आज्ञा अलंकार जहाँकि यही ठाकुर माने आज्ञा अविकल वामन बेशरे शोभा पाइला भली लक्ष्मी नारायण बेशरे लागुथिबा अधिकांश अलंकार मध्य एठारे लागि थाए। जहाँकि श्रीपयर मध्य श्रीभुज लागि होई थाए। विभिन्न प्रकार कथा जेते बळे आज्ञा आसे ए बेशरे महाप्रभु भूषित होई समस्त को आज्ञा दर्शन देइथंती। सेति पाई को आ जाईछि तोर विविध वेश देखी निर्मल हेला बेनी आखि तोर ए नीलाद्रि कंदर भकत भावे हेली भोल। जेते प्रकार महाप्रभुंकर रहिछि से विविध प्रकार महाप्रभु वेश श्रृंगार हुंती आज्ञा। ये वेश प्रिय माधव कहिले अत्रुति हेब नाही। तंकर भली भली वेश भली भली तंकर यात्रा केते बेले केउ रूप ये बा कहि पारिबा महाप्रभुंकर। अपूर्व भावर से तीर्थर स्थान रे आपण देखुचंती। ये समस्त को तीर्थ कथा जिते बळे आसी थाए समस्त को तारण करिवार अर्थ रहिछि। सेथिपाई महाप्रभु समस्त को तारण करंती। तीर्थरे जे स्नान करिछि निश्चित भाव रे महाप्रभु तंको मध्य तारण करंती। आपण माने मध्य जेते बळे आसुचंती निहाती भाव रे ए तीर्थरे स्नान करंतु। श्वेत गंगारे स्नान करी महाप्रभुंकर अपूर्व कृपा को निश्चित भाव रे प्राप्ति हुंतु। कहीं ना पंच आत्मा हेउछि महाप्रभुंकर पंचतीर्थ। श्वेत गंगा हेउछि मध्य महाप्रभुंकर एक आत्मा कहिले अतृप्ति हेब नाही। सेथिपाई जेते बेले मध्य आगमन करुछंती तीर्थरे निश्चित भाव रे स्नान करंतु। श्वेत गंगारे स्नान करंतु महोदधीरे स्नान करंतु इंद्रदुम्न सरोवर रे स्नान करंतु। ये देखुचंती किपरि भाव रे समस्त भक्तवृंद माने आसुचंती आउ किछि भक्त मध्य आज्ञा जाउछंती मध्य महाप्रभु को दर्शन करी से भली भावर सहित गमन करिबार दृश्य मध्य आपण माने देखुचंती। जेते प्रकार तीर्थ रहिछि ता भितरे महाप्रभुंकर अपूर्व ये तीर्थ जाकु पंचतीर्थ भितरे मध्य अन्यतम तीर्थ श्वेत गंगार अपूर्व शोभा को आपण माने दर्शन करुछंती। ये बेले बेले कथा जनश्रुति अच्छी आज्ञा गोटे गोटे दिन महाप्रभुंकर ये तीर्थ श्वेत संपूर्ण भाव रे जल मध्य श्वेत होई जाई थाए। जाकु समस्त पुरीवासी माने देखंती किछि समय पाई जलराशि संपूर्ण भाव रे श्वेत वर्ण धारण करे भली भाव रे किंवदंती अच्छी मध्य। जेहेतु एठारे श्वेत राजा निज आज्ञा समस्त प्रकार ब्रह्मादि देवता गणों को आवाहन पूर्वक स्थान रे यज्ञ कराइथिले। से स्थान सेइथि पाई सुरानामपि दुर्लभम देवता मानों को आज्ञा दुर्लभ। सिथि पाई तीर्थ को आसंतो कहीं ना महाप्रभु उनकर पाखरे समस्त प्रकार तीर्थ सिथि पाई तो कहा जाइछि सकल तीर्थ धरी करे नीलकंदर सकल तीर्थ धरी हरि नीलकंदर रे विजय करी। सकल तीर्थ को महाप्रभु धारण करी नीलकंदर रे महाप्रभु विराजमान करिछंती। एठारे जो कथा आज्ञा आसीछि अनेक प्रकार तीर्थ सेते बेले मानस तीर्थ कथा जेते बेले आज्ञा आसे से कथा तो निश्चित भाव रे आपण माने जानिथिबे। मन भितरे अनेक प्रकार तीर्थ कथा आज्ञा आसी थाए। से भली भावर सहित ये तीर्थ होछि कण ना जहा मनुष्य करिछंती किंतु देवता मध्य करिछंती। दुई प्रकार राशि थाए। मनुष्य मानंकर जहा रही था जेपरि राजा मध्य मनुष्य शरीर ग्रहण करिथिले से भली भावर सहित मध्य ये तीर्थ मध्य समस्तंकर कथा मध्य बहन करिथाए। देवतीर्थ ब्रह्मा विष्णु महेश्वरंकर द्वारा प्रतिष्ठित तीर्थ गुड़िक देवतीर्थ बोली कहा जाइथाए। उदाहरण स्वरूप पुष्कर प्रभास वाराणसी श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र
जो क्षेत्रରୁ श्वेत गंगा को दर्शन करुछन्ति श्वेत गंगार अपूर्व शोभा को आपण दर्शन करुछन्ति यस्य संपूर्ण भाव रे ब्रह्मांकर द्वारा वा विष्णुंकर द्वारा महेश्वरंकर द्वारा विष्णुंकर द्वारा कहीं ना जो रही थी किंवदंती अनुसार स्वयं महादेवी गंगा महाराणी प्रकट होइथिले यज्ञ कुंडरे तापरे परे ई स्थान रे रहिछन्ति जमुना गंगा जमुना बैतरणी तीर्थ मध्य पुनश्च सतींकर शरीर जोठारे गोटे गोटे अंश पड़ी से मध्य देवतीर्थ आसुर तीर्थ जो स्थान रे असुर मानंकर प्रभाव रहिथिला परे से मानंकु निपात करा जाई तीर्थ बा से स्थान को पवित्र करा जाई जहाँ गयासुर को बद्ध करी गया तीर्थ महाप्रभु करिछन्ति से भली भावर सहित से भली भावरे कंदरासुर को बद्ध करी तुलसी क्षेत्र को मध्य प्रकट करिछन्ति ये असुर तीर्थ आर्ष तीर्थ ऋषि मानंकर द्वारा प्रतिष्ठित तीर्थ नैमिषारण्य श्रीक्षेत्र चारिधाम ये संपूर्ण भाव आर्ष तीर्थ मनुष्य तीर्थ विभिन्न समय विभिन्न राजा मानंकर द्वारा प्रतिष्ठित तीर्थस्थली अनेक प्रकार रही आपण पतित पावन को दर्शन करुछन्ति ता सहित पतित पावनी गंगा को मध्य श्वेत गंगा को मध्य दर्शन करुथिले अपूर्व ये संजोग आपण दुई पार्श्वरे दुई प्रकार दर्शन मध्य करुथिले आसंतु एई कथा को आगो को नबा पाई मोर अनुज स्वतंत्र भावर सहित महाप्रभुंकर ये कथा आज जेहेतु द्वादशी से गरुड़ उत्थापन जेपरि भाव में महाप्रभु शयन करिथन्ति से भली भाव में गरुड़ मध्य शयन करिथन्ति गरुड़ंकर उत्थापन किपरि भाव में होइताय कौन रही किंवदंती आसंतु तांकर